नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ प्रयास अभ्यास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 21 है। इसके अंदर एक चित्र दिया गया है। ये भारत का भौतिक मानचित्र है। ठीक है, इसमें नदियाँ, पहाड़ आदि प्रदर्शित होते हैं। राजनीतिक नहीं है, यह भौतिक है। इस मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है और दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी हमें खोजकर लिखना है। चलिए इसको करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो भैया देखिए ध्यान से, गंगा का उद्गम हुआ और गंगा में ये मिली यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी। ठीक है, और ये अंत में सुंदरवन में मिल गई। ठीक है, अतः हम मानचित्र में ध्यान से देखेंगे तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्रश्न दूसरा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रश्न तीसरा है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? तो छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में फैला है। प्रश्न चौथा है, कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती? तो मानचित्र को ध्यान से देखिए तो पाएंगे बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा उसकी सहायक हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी मेघना एवं जमुना के अलावा इरावती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियां मिलती है। चित्र को देखिए आप। प्रश्न अगला है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन बहती है? तो नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आप देखिए इसको नक्शे में। प्रश्न छठा है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच प्रवाहित होती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। सातवां प्रश्न है, नागा पहाड़ियां देश के किस भाग में फैली है? तो नागा पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में फैली है। भारत और बर्मा यानी म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न आठवां है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम कुल मिलाकर 12 राज्यों में बांटा गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। वैसे कितने हो जाएंगे? फिर 12 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? अरावली पर्वत किस राज्य में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं? तो हिमालय के प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेलांगतंग, मानसोल, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभ, धौलागिरी और कंचनजंगा ये प्रमुख शिखर है। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी को प्रवाह क्षेत्र को दर्शाना है। तो पहले हमारे देश का एक मानचित्र बना लेते हैं। मानचित्र की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बनाना उतना ही सहज और सरल है। ठीक है, यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि सरलतम रूप से आपको मानचित्र बना सके, परंतु वही है जितना आपका अभ्यास रहेगा, जितनी आपकी इस पर प्रैक्टिस रहेगी, मानचित्र उतना ही अच्छा और सुंदर बनेगा। ठीक है, प्रयास किया गया है कि हूबहू बने और प्रयास ही तो करना है क्योंकि ये प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, इसमें प्रयास जरूर करना है। ठीक है, कार्बन का उपयोग मत करना, ऐसे ही आप प्रयास करना, बना पाएंगे आप भी, कोई कठिन नहीं है। लो साहब, ये लगभग बन गया हमारा भारत का मानचित्र। ये रहा हमारे गंगा का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, गंगा का प्रवाह क्षेत्र, गा कर दिया, ये आ की मटा में लाना पड़ेगी। ये हो गया अपना गंगा का
प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली नदी है कावेरी। तो ये रहा कावेरी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, स्वयं से करने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपके लिए है, परंतु आप स्वयं से करें। ठीक है, आशा है प्रोजेक्ट कार्य आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।